धीर धैनम श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम कमलनयनम नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य को। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा आस। अतुलित बल के धाम आपको बारंबार प्रणाम। चारों युगम में प्रथम पूज्य हो महावीर हनुमान। गर शुद्ध पवन भारत में बहे तो अमर रूप हो जाता है। अमृत होती है शुद्ध पवन, प्रदूषण सारा हट जाता है। तो प्रदूषण है इस जगत में, और यह है मृत्यु का लोक। और जब आ जाती है मृत्यु तो छा जाता है शोक। तो शोक निवारण कष्ट निवारण और श्री हनुमान तरण और तारण। राम चरण के दास हैं महावीर हनुमान। एकादशवें रुद्र हैं शिव के, उनको ही शिवमान। भगवान शिव में और हनुमान जी में कोई अंतर नहीं है। भगवान शिव जो आद्य गुरु हैं, त्रिलोक के जगत गुरु हैं, अजन्मा हैं, निराकार की ज्योति से छिटकी हुई एक शक्ति है, और उस शक्ति को शिव नाम से जाना जाता है। अजन्मा शिव जगत गुरु है, बोले शंकर भंडारी। और राम राम में रमण करे वह, देखो शंकर त्रिपुरारी। उनकी छवि बड़ी विशाल रूप और रूप विराट दिखाता है। विष्णु के नाभि कमल में देखो शिव का रूप पुजाता है। शेष शैया पे विष्णु नाभि में सदा शिव विराज रहे। और पृथ्वी पर जो मध्य रूप है और पूजन लिंग योनि साज रहे। कमर पुजाती है पृथ्वी पर और पांव पुजाते हैं पाताल। और इतना रूप विराट भोले का, और बन जाते हैं कालों के काल। महाकाल उज्जैन बने और शिप्रा तट पे पुजाया है। और वट के वृक्ष के नीचे बैठ के भोले नाम रमाया है। ऐसी शक्ति शिव भोले की
और कलयुग में भी प्रगटी है। और ये तो गुरु स्वरूप बने और ओमकार की शक्ति है। ओमकार झनकार हो सदा कैलाश निवास, मान सरोवर झील में अमृत उनके पास। निराकार की ज्योति की ओमकार झनकार, ये पर्वत कैलाश है जिसमें शिव साकार। भगवान शंकर उमा जी से फरमाते हैं कि ये ओमकार ब्रह्मनाद है, अनहद नाद है। और इस ओमकार की शक्ति को निराकार ज्योति स्वरूप कहते हैं, जिसके दर्शन आत्मा में ही मनुष्य अपने शक्ति से कर सकता है। अनहद नाद ब्रह्म गति जाना, ओमकार भारत को माना। ये तो भारत हृदय समाना, और भवन रूप भगवान का जाना है। उमा जी ये भारत है, गौर से देखो इस ओमकार को, इसका नक्शा हृदय जानो। और इस हृदय में राम कृष्ण और नारायण की छवि का प्रकाश ओम मानो। ये भारत का नक्शा उमा जी हृदय की तरह लगता है। जैसे हर आत्मा का हृदय होता है, उसी तरह पूरे त्रिलोक में ईश्वर की आत्मा भारत में निवास करती है। और भारत का ये नक्शा, भारत की ये सीमा, उनकी आत्मा जो ओमकार में है, उनका हृदय भारत बन जावे और उसमें तो भगवान दिखावे। मैं भी देखूं भगवान को और सीमा राम वकार, और राम सिया राम मैं भारत हो गया ओमकार साकार। तो सिया राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जोरी जुग पानी। ये हृदय है। पूरे मृत्युलोक में यदि भारत की सीमा और उनका नक्शा देखा जाए तो ये भगवान का हृदय है। और यदि किसी आत्मा में से हृदय निकाल दिया जाए तो वह आत्मा जीवित नहीं रह सकती। इसी तरह उमा जी ये भारत इस विश्व का, इस त्रिलोक का हृदय है, और इस हृदय को ही भगवान कहते हैं। और इस हृदय के जो चार धाम हैं, इस भारत के अंदर जो चार धाम हैं, वो नारायण का ही स्वरूप है। बद्री विशालम महाकाल कालम कृपालम पद्मासनम शांताकारम। ये भगवान विष्णु हैं जो बद्री विशाल है। ये भारत का पहला धाम है, उत्तराखंड में, उत्तर में है। और पूरब में है जगन्नाथ, वह भी नारायण रूप बरे। और जगत पसारे हाथ उनके आगे, ऐसी शक्ति स्वरूप बने। तो जगन्नाथ के भात और जगत पसारे हाथ, वह भी नारायण का ही स्वरूप है। ये पूरब में है। और पश्चिम में है द्वारकाधीश, और वह भी नारायण मानो। सागर में उनका महल देखो, भारत भी नारायण का सागर जानो। तो पश्चिम में है द्वारका और दक्षिण में श्री राम, रामेश्वर उनको कहे और इष्ट देव मेरे राम।
ये मेरे इष्ट देव है। ये दक्षिणाखंड में है, कन्याकुमारी में है। तो चार धाम नारायण, चार चतुर्भुज रूप, और ये भारत ही जानिए नारायण का स्वरूप। ये पूरा भारत नारायण ही है। जिसने कभी नारायण को न देखा हो वह इस भारत को देखे, और जो भगवान के हृदय को देखना चाहता है वह इस भारत के नक्शे को देखे। और पांचवा रूप हिमालय जानो, उसमें ही कैलाश को मानो। तो सारे जगत गुरु हैं, सारे संत सहाय, और ये तो शक्ति निराकार की ओमकार प्रगटाए। तो ये पांचवी शक्ति, ये पंच तत्व जिसमें ब्रह्म का अमृत भरा हुआ रहता है, वो ये हिमालय है। और कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये पूरा भारत, भारत नहीं भगवान है। तो हमने तो दिखा दिया है आप सबको अगहन के मास में ये भगवान। अरे अर्जुन अब तुम सुन लो, अगहन में गीता का दे रहे ज्ञान। भगवान शंकर उमा जी को भारत में भगवान दिखा रहे थे, और अर्जुन को भगवान कृष्ण विराट रूप दिखा रहे थे। ओमकार निराकार निर्लेप जीवन मुक्त नमामयम, प्रेम रस श्री कृष्ण जानो, प्रेम के वश में सभी। प्रेम की ये बांसुरी कलयुग में बजने लगी अभी। द्वापर बजी, सतयुग बजी, त्रेता में भी बज जाएगी। गोलोक से श्री कृष्ण की शक्ति यहां फिर आएगी, और कलयुग में भी कल की अवतार इस बांसुरी को बजाएंगे, और जितने भी भारत की प्रजा है सबको यहां नचाएंगे। ब्रजभूमि भारत बन गया, और ब्रज में कृष्ण फिर आएंगे, और गोप ग्वाल इस प्रेम की बांसुरी में समा जाएंगे। हे अर्जुन, मैं कृष्ण हूं, और निराकार ज्योति का प्रकाश हूं, और मैंने अपना श्याम रंग इसलिए बनाया ताकि मुझे इस भारत में, पूरे विश्व में जिनके ऊपर भी काली मां छाई हुई है, जो अंधकार में है, उनमें मैं प्रकाश फैला सकूं। और ये बांसुरी उनको चैतन्य कर देती है। जब बजे बांसुरी सात स्वरों की, प्रकृति भी मुस्काती है। राधे रानी उसको मानो जो मेरे हृदय समाती है। ये रूप मेरा अर्धनारीश्वर सब मेरे ही सम्मोहन है। जब बजे बांसुरी प्रेम की देखो, तो सारा जगत ही मोहन है, ये सारा जगत ही मोहन है। तो प्रेम बांसुरी वृंदावन में बजा रहे हैं श्याम, नाच रहे हैं गोप ग्वाल और नाच रहे रे भगवान। राधा नचे कृष्ण नच पावे, गोप ग्वाल सब रास रचावे। अगहन मास गीता का ज्ञाना, और प्रेम के वश में है भगवाना। प्रेम से प्रकट हो यमे जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। रास को रसइयो श्याम, प्रेम को बसइयो श्याम। अरे प्रेम बांसुरी बज गई ब्रज में, यो प्रेम ही छायो है। भूल गए 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण, विदुर ने जमन डुबायो है। अरे क्या करना इन वेद पुराणा, सामने खड़े कृष्ण भगवाना। प्रेम बांसुरी रहे बजाई,
जिसके वश में त्रिलोक सब आई। ऐसी छवि श्री श्याम कृष्ण भगवान यो आयो है। भूल गए सभी ज्ञान विज्ञान, प्रेम को रस बरसायो है। अरे प्रेम में बसे श्याम और प्रेम ही है ब्रजधाम, और प्रेम सब गोप ग्वाल गैया इसे मानिए। और देखो हुड़दंग होए दानव ताक में जंग होए, तो महाभारत में चक्र को सुदर्शन श्याम मानिए। वहां नहीं है प्रेम बांसुरी, वहां चक्र सुदर्शन छायो है। सारथी बन गए कृष्ण भगवान, अर्जुन को पीछे बिठायो है। छोड़ बांसुरी महाभारत में, कुरुक्षेत्र श्री कृष्ण पधारे, और गीता प्रगटायो है। ऐसी शक्ति कृष्ण भगवान, तो हृदय बन गया भारत देखो, और ज्ञान ये गीता जान। और 5686 वर्ष पहले कृष्ण ने और दिया गीता का ज्ञान। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, मेरे होठों पर जब बांसुरी लगती है तो अमृत टपकता है प्रेम का, और मैं सारे संसार में प्रेम की भाषा ही जानता हूं। दानवता और हिंसा तो मुझे पसंद ही नहीं है। मुझे तो गाय पसंद है, गोप और ग्वाल पसंद है, राधा जी पसंद है, पूरे ब्रज की नर नारियां पसंद है, और ये पूरा ब्रजधाम ही पसंद है। क्यों? क्योंकि प्रेम का अमृत जमुना जल है, और श्याम रंग यहां छायो, और सारे अंधकार इस श्याम को श्याम ने स्वयं हटायो। गोवर्धन गिरधारी बनकर ब्रज में नाच नचायो, भूल गए सब अपने दुख को जब सामने श्याम दिखायो। तो भगवान कहते हैं कि गीता से भी बड़ा प्रेम है। यदि हर आत्मा अपने शरीर के अंदर इस पंच तत्व में प्रेम को पैदा कर ले, तो समझ लो उसने भगवान कृष्ण को अपनी आत्मा में उत्पन्न कर लिया। और जब इंद्रियों में प्रेम भर जाता है, 10 इंद्रियों में जब प्रेम उमड़ने लगता है, प्रेम का ज्वार भाटा उमड़ने लगता है, तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इसे योग कहते हैं, सांख्य योग। सांख्य क्या होता है? जिसे कोई सिखाता नहीं है, अपने आप जो सीख ले वही ज्ञान कहलाए, वही साख्य ये योग है, जिसे कृष्ण रहे समझाए। अगन के महीने में पंचमी और चतुर्थी की इस बेला में मैं मंगलवार को मंगल करने के लिए भारत का ये ज्ञान अर्जुन तुम्हें सुना रहा हूं। जब किसी को भूख लगती है तो कौन सिखाता है उसे? अपने आप खाएगा भोजन और तृप्ति अपनी कर लेगा। अरे जब अज्ञान का छाया अंधेरा है तो उसे हटाने के लिए कृष्ण को वर लेगा। होठों पर ये बांसुरी और प्रेम इसे ही जान, और इसे बजाने आए द्वापर में श्री कृष्ण भगवान। ये बांसुरी प्रेम की बांसुरी है, अहंकार की, घमंड की और दानवतावाद की, असुर नीतियों की बांसुरी नहीं है। और जब भगवान कृष्ण इस बांसुरी को बजाते हैं तो पूरे त्रिलोक में शांति की स्थापना हो जाती है और प्रेम प्रकट होने लगता है। और जब प्रेम प्रकट होता है तब भगवान प्रकट होते हैं। इसलिए भगवान को किसी मंदिर में मत देखो, किसी मस्जिद और गुरुद्वारे में मत देखो, किसी चर्च और गिरजाघर में मत देखो। प्रेम को तो अपनी आत्मा में देखो, इस भारत में देखो, इस भवन में देखो, भारत के नक्शे को देखो, इस हृदय को देखो। ये हृदय और भारत का नक्शा ही तो भगवान कृष्ण की आत्मा है। और इस आत्मा में आप कुरुक्षेत्र जंग ऐलान क्यों मचा रहे हो? क्यों महाभारत करके इस हृदय की अंदर इस जो वाहिनियां हैं जिनमें खून बहता रहता है उसे क्यों बहा रहे हो?
हृदय तो सत्ता राम की और कृष्ण की सत्ता हो, और इस सत्ता पर कोई भी और राजा कभी न होए। आपका जो हृदय है इस पंच तत्व की देह में, उसका राजा भगवान राम और कृष्ण है, नारायण है, और उस राजा को कोई हटा नहीं सकता। तो जब आपके हृदय के सिंहासन के ऊपर हर मनुष्य की आत्मा ही भारत का स्वरूप है, भारत का नक्शा है, हृदय को खोलकर देख लो। वैज्ञानिक और डॉक्टर भी देख सकते हैं कि भारत का नक्शा और हर मनुष्य की आत्मा का हृदय दोनों एक जैसे हैं कि नहीं है। तो उसमें आप दानवता और महाभारत क्यों फैलाते हो? क्यों जात पात के खतरे इसमें पैदा करते हो? क्यों छुआछूत करते हो? एक ही हृदय एक भगवाना, सब में एक खून ही जाना, नहीं कोई जात पात कोई भेदा, अरे इसमें तो खेदा ही खेदा, फिर हो जाता इसमें छेदा, और देखो कूड़ा करकट लेदा। इसलिए से कोई भी अपनी आत्मा के हृदय में छेद करना पसंद करता है क्या? लेकिन कलयुग में इस हृदय में अरबों छेद हो रहे हैं। महाभारत में भी 18 अक्षौणी सेना लेकर के और दुर्योधन और कौरव सेना उस भगवान कृष्ण की आत्मा में और अर्जुन के ऊपर और पांडवों के ऊपर अपने शस्त्रों के छेद करने के लिए खड़ी हुई थी, लेकिन भेद समझ नहीं पाया कोई, नहीं छेद कर पाया कोई। भेद भक्ति और ज्ञान से और उत्पन्न गीता ज्ञान, श्री कृष्ण की आत्मा और बनी गीता महान। परमात्मा का स्वरूप बने श्री कृष्ण भगवान, और उसी परम आत्मा ने दिया गीता का ज्ञान। नहीं छेद कोई वहां हुआ और पांडव बच गए तमाम, और विजय हो गई पांडव की महाभारत घमशान। 18 अक्षौणी सेना और मटिया मेट वहां हो जाए, आए थे वह छेद करने, यहाँ छेद यहाँ पर कोई नहीं कर पाए। भूल गए सब ज्ञान वह सब और अज्ञान वहां प्रगटाए, इस कारण मर गए कौरव सब, और जो भारत में करने छेद यहाँ। इस भारत माता में यदि कोई छेद करने आता है, कुरुक्षेत्र जंग ऐलान करता है, भाई भाइयों को लड़ाता है, जात पात का कोई खतरा पैदा करता है, तो समझ लो भगवान कृष्ण का प्रकोप उन सभी करने वालों को सहना पड़ता है, चाहे वो मनुष्य हो, देवता हो, दानव हो, क्योंकि गीता इसी का तो नाम है। ये बांसुरी प्रेम की बजाने वाला कृष्ण इस भारत में कभी भी प्रकोप नहीं देखना चाहता, कभी भी आतंकवाद और हिंसा देखना नहीं चाहता, क्योंकि ये राम और कृष्ण का देश है। और राम और कृष्ण के देश में यदि कोई आतंक हो, कोई हिंसा हो, बेरोजगारी हो, भुखमरी हो, गरीबी हो, तो उस राजा के माथे पर ये कलंक लगते हैं, और उस कलंक का परिणाम उसे नरक लोक में जाना पड़ता है। जय राजा की प्रजा दुखारी, वह सब राजा नरक अधिकारी। और जो राजा यहाँ जात पात को फैलाता है, भेदभाव करता है, धर्म और अधर्म के कुचक्र को चला करके अपनी सत्ता को बचाना चाहता है, उसका नाश हो जाता है। ये भारत का इतिहास और संविधान है चारों युगों में नारायण का, कि नारायण की कृपा बिन चलता नहीं कोई राज, कैसा भी महाराज हो उतर जाते हैं ताज। इसलिए गीता हमें गौरव सिखाती है कि हम सभी धर्मों का सम्मान करें, पूरी प्रजा का कल्याण करें, मानवता का संदेश सारे संसार में प्रसारित करें, और दानवता को नष्ट करके और इस भारत रूपी जो भगवान का हृदय है उसे सुरक्षित रख करके प्रेम की बांसुरी यहां बजाएं। इसे गीता का ज्ञान कहते हैं। इसलिए गीता कोई किताब नहीं जिसे आप, कोई व्याकरण नहीं, कोई छंद नहीं, कोई बंद नहीं कि इसे हर कोई
पढ़ लेगा और जीवन मुक्त हो जाएगा। पढ़ने से अगर कोई किताब कोई जीवन मुक्त हो नहीं पाता जब तक उसकी समझ को अपने जीवन में उतार नहीं पाता। तो गीता ऐसा ज्ञान है, निराकार का रूप, इस कोई दिखाई नहीं देता है ऐसा दिव्य स्वरूप। आत्मा और परमात्मा दिखाई नहीं देते, कोई कितने भी दूरदर्शी यंत्र बना ले। इसी तरह गीता भी निराकार की वह ज्योति है जो दिखाई नहीं देगी लेकिन प्रकाश करती रहती है। तो हमारा पूरा भारत प्रकाशमय हो, ईश्वर की शक्तियां इसमें रमण करती रहे। दानवता और हिंसा भारत से बाहर करने के लिए हम सब भारतीय मिलकर के अर्जुन बन करके और इस ज्ञान को सारे संसार में चारों युगों में फैलाते रहे, उसे गीता कहते हैं। इसलिए गीता किसी एक मनुष्य या अर्जुन को सुनाने की शक्ति नहीं, संपूर्ण त्रिलोक, संपूर्ण चराचर, संपूर्ण भारत और संपूर्ण विश्व के लिए एक मिसाल है, एक यादगार है। वो भगवान कृष्ण की प्रेरणा है, उनकी आत्मा के छंद है, स्वर है उसमें। भगवान कृष्ण के जीवन में उन्होंने कभी कोई अस्त्र शस्त्र उठाया ही नहीं, बस उनके तो वाणी गीता है, उनके तो होठ बांसुरी है और जब बजे बांसुरी भारत में तो खत्म सारी आसुरी है। तो आसुरी शक्तियों को तो ये बांसुरी हटा देती है और राजताज की कोई इच्छा रखने वाले राजाओं को नष्ट करने में महाभारत की ये गीता एक महाशक्ति है, अमृत का अणु है। और इस अणु को जब ईश्वर शक्तियां इसका विस्फोट करती है कुरुक्षेत्र मैदान में, तो अच्छी अच्छी सत्ताएं हट जाती है। द्वापर युग में कौरव सत्ता से बड़ी कोई सत्ता नहीं थी, इतना अहंकार था धृतराष्ट्र को और दुर्योधन को। नाम निशान ही मिट गया और आज तलक कहीं ना, कहां गए वह 100 पुत्र और कहां धृतराष्ट्र समाये। पता ही नहीं चलता कि वो गए कहां, जिनका इतना कठोर साम्राज्य था, अहंकार के कारण नष्ट हो गए। इसलिए बड़ी बड़ी सत्ताओं को अहंकार हटा देता है और प्रेम से सत्ताएं बन जाती हैं, सत्य बन जाता है और सत्य का प्रकाश ही तो भगवान कृष्ण है। ये ज्ञान अर्जुन को आज से 5686 वर्ष पहले जो राजा बनने की तैयारी कर रहा था और जिसे राज मिल नहीं पा रहा था क्योंकि कूटनीतिक षड्यंत्र और चालें चली जा रही थी, शकुनी की, धृतराष्ट्र की, दुर्योधन की, बड़े बड़े योद्धाओं की, लेकिन सहज तरीके से मिला और देखो पांडवराज कुरुक्षेत्र सब हट गया और भारत धर्म समाज, धर्म क्षेत्र हो गया भारत। और धर्म किसी जाति के बंधन में नहीं होता। कोई जाति ये कहे कि मैं धर्म हूं तो यह उसका आमकपन और उसका छोटापन होगा। धर्म तो जिस तरह हर आत्मा में शक्ति होती है, इसलिए पूरे भारत की समस्त 1.25 अरब आत्माएं ही भारत का धर्म है। और वह धर्म क्या है कि हम सत्य का प्रकाश इस भारत में फैलाएं, सत्य के मार्ग पर चलें, सत्य में जयते रहें। तो आपका प्रकाश गीता के प्रकाश की तरह, निराकार ज्योति के प्रकाश की तरह पूरे त्रिलोक में प्रकाशमान रहेगा। और यदि आप इन सत्ताओं को भोगों में ले जाओगे, कूटनीति कपट कुचाल में ले जाओगे, तो अंधकार हो जाता है। और उस अंधकार को प्रकाशमान करने के लिए ही तो अवतार है अर्जुन। चारों युगों में होते हैं और कलयुग में भी होगा। कलयुग में कोई सत्ता ये समझे कि मैं ही संपूर्ण हूं और मेरे बाद कोई नहीं, तो अहमकपन उसको जानो, ऐसा हो सकता कभी नहीं। सत्ता तो 2 ही चलती है और राम कृष्ण का नाम यही
बड़ी राम सरकार है और कृष्ण सरकार, बाकी त्रिलोक की जितनी सत्ता है सब होती बेकार। ये दो सरकारों को हमने कभी नष्ट होते हुए नहीं देखा, इसे गीता कहते हैं। और भारत में ये दो ही सरकारें चारों युगों में रहती हैं, चाहे वो सतयुग हो, चाहे वो त्रेता हो, चाहे वो द्वापर हो या कलयुग हो। इसलिए बोलो राम सरकार की जय, बोलो कृष्ण सरकार की जय, और बोलो पांडव दरबार की जय, बोलो गीता माता की जय। गीता शक्ति है बड़ी, जिसे प्रकट किया रे श्री श्याम, और ऐसा ज्ञान अर्जुन दिया कि भारत बना भगवान। अरे वृंदावन में बांसुरी और श्री कृष्ण बजाए, और ऐसी बजी बांसुरी ब्रज में पूरा त्रिलोक इसमें समाए। तो कितनी शक्ति माधुरी सम्मोहन श्री कृष्ण, उनको वंदन वाणी करती। और कलयुग पधारो श्री कृष्ण, कलयुग की रक्षा करो और काली मां देव हटाए। और गीता ज्ञान कलयुग में फिर से हम सब 1.25 अरब आत्माओं को अर्जुन बन के सुनाए। तो आप अर्जुन, हम अर्जुन बन जाएंगे, आप कृष्ण बन जाओ, आपकी प्रेम बांसुरी बजाओ, और गीता का ज्ञान हम कलयुग में भी हमें तरन तारण कर दो भगवान श्री कृष्ण। अगन का महीना है, पंचमी और चतुर्थी और मंगलवार है, इसलिए मंगल कर दो, अमंगलों का नाश कर दो। इस वाणी को, यही महत्व, यही शक्ति और यही ओमकार रूप, ओमकार और निराकार की ज्योति कृष्ण स्वरूप। बोलो जय श्री कृष्ण, जय गीता माता।